तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया, 17, 18, 19, 24। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन सारे मैंने आपको सेंड कर दिए हैं बेटा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है। जिन लोगों के पास क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 and the balance sheet as at 31st March 2019 and 20। सो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा वो केवल हम ये शो कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस अमाउंट को कैसे शो करना है, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो मैंने आपको नहीं बताया, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए सब्सक्रिप्शन इनकम में कौन सी अमाउंट शो करेंगे। सो फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹3,58,500। नेक्स्ट, subscription outstanding on 31st March 2019. It means outstanding subscription for previous year, outstanding subscription current year plus an outstanding subscription for previous year minus ब्रैकेट में अमाउंट शो कर रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिव अमाउंट है, माइनस में हो रहा है। सो 30,000। नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस on 31st March 2019. So advance subscription of previous year for current year ₹22,500, outstanding previous year minus advance previous year plus, so ₹22,500 plus. Next one, subscription received in advance 31st March 2020. It means 2020, it means amount received of subscription for next year, received in advance in current year for next year, amount ₹13,500. So subscription received in advance for next year 13,500. Advance subscription of previous year plus an advance subscription for next year minus. Next one, subscription outstanding on 31st March 2019, subscription outstanding on 31st March 2020, it means current year. So outstanding subscription previous year minus an outstanding current year subscription are plus. So amount show in income and expenditure account as a subscription ₹3,75,000. So it is a question number 21. Next question, question number 22. So question number 22, from the following information calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2020. प्रीवियसली क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैलकुलेट किया था कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कौन सी हम शो करेंगे। पर ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का नहीं है, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पूछा हुआ है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर कैलकुलेट करना है आपको। तो फर्स्ट वन मैंने आपको पहले भी बताया था
क्या क्या क्वेश्चन में ये गिवन होता कि भाई विच अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर गिवन है और ईच मेंबर पेइंग कितना है, तो जो भी अमाउंट आएगा इनटू करके वो अमाउंट शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में एज ए सब्सक्रिप्शन इनकम। सो सब्सक्रिप्शन इनकम एक्चुअल में नंबर ऑफ मेंबर 200 गिवन है क्वेश्चन में और ईच मेंबर पेइंग ₹1000। तो सब्सक्रिप्शन इनकम ₹2 lakh, it is entered in income and expenditure account credit side as a subscription due or received in current year। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव इन करेंट ईयर ₹2 lakh। इट मीन्स करेंट ईयर में हमें इतनी सब्सक्रिप्शन मिलनी थी। तो 200 मेंबर हैं, ईच मेंबर पेइंग 1000, तो टोटल अमाउंट ₹2 lakh हमें रिसीव होना था। अब एक्चुअल में करेंट ईयर से रिलेटेड कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹1000। द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम ऑफ ₹2,05,000। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है कि आपको कितनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुई है, 2,05,000। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सब्सक्रिप्शन 2,05,000। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 March 2019। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। So outstanding subscription previous year ₹30,000। Next one, subscription received in advance on 31st March 2019, 40,000। So outstanding subscription of previous year आप सभी को मालूम है बेटा, माइनस करते हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस। सो फर्स्ट वन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2020। So this is an advance subscription received in current year for next year. So advance subscription for next year less. And last one subscription received in advance for 31st March 2019. It means advance subscription of previous year. So advance subscription previous year plus outstanding subscription previous year minus advance subscription next year 40,000. So 14,000, 30,000 and 14,000 its amount included in amount received of subscription ₹2,05,000। तो 2,05,000 plus 14,000 minus 30,000 and minus 40,000। So subscription received related of current year 2,05,000 सब्सक्रिप्शन अमाउंट तो रिसीव हुई है, पर इस अमाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड कितनी अमाउंट है बेटा, 1,49,000। ये करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट सब्सक्रिप्शन की आपको मिली है, क्योंकि इस 2,05,000 में ये अमाउंट इंक्लूड थे 14,000, 30,000, 40,000। सो करंट ईयर से रिलेटेड कितना अमाउंट रिसीव हुआ आपको, 1,49,000। एक्चुअल में नंबर ऑफ मेंबर कितना है बेटा आपका, 200। ईच मेंबर से कितना मिलना चाहिए आपको, 1,000। तो टोटल अमाउंट आपको मिलना कितना चाहिए आपको, 2 लाख। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना मिलना चाहिए था आपको, 2 लाख।
जबकि एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको हुआ कितना रिलेटेड ऑफ द करेंट ईयर, 1,49,000। 2 लाख मिलने चाहिए था आपको, 1,49,000 आपको करंट ईयर में, करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ है। तो रिमेनिंग अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन करेंट ईयर। सो दिस वन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करेंट ईयर, तो ये है सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करेंट ईयर। हमने ये कैलकुलेशन किया है किसके लिए बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर कितना है, फॉर्मेट वही रहेगा। तो ये अमाउंट आएगी वो है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिलेटिंग ऑफ करेंट ईयर। एक्चुअल ड्यू अमाउंट रिसीव कितना होना चाहिए हमें, 2 लाख, हुआ कितना है 1,40,000। तो रिमेनिंग अमाउंट, भाई इतना अमाउंट 2 लाख रुपए आपको टोटल मिला के रिसीव होना चाहिए था, और एक्चुअल में अमाउंट रिसीव कितना हुआ है आपको रिलेटिंग ईयर करंट ईयर का, 1,49,000। सो रिमेनिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग ₹51,000। इट मीन्स करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन में आपको 51,000 रुपीज़ और चाहिए। क्लियर है? ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो वो मैंने आपको प्रिपेयर नहीं कराया है। बाकी 16, 17, 18, 19, 20 हो गया आपका, और ये हो गया 21 एंड 22। ओके, 24 मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। तो 23 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो फिर बाद में देखेंगे। तो ये थे आपके सारे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे फ़ोन से कंसल्ट कर लिया करो बेटा, इवनिंग में 8 बजे के बाद कभी भी, है ना। ये थे आपके सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट टर्न में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।